आई होप आप सब ठीक होंगे और जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें आपसे हम बात करेंगे आज के टॉपिक में डिटेल के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। ये वीडियो जो आप मेरी देख रहे हो, इस वीडियो को देखने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे पहले वाली वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन टू कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियो आप अच्छी तरह से देख लोगे तो फिर इस वीडियो की तरफ आओगे तो डबल कोवलेंट बॉन्डिंग भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। डबल कोवलेंट बॉन्ड में जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। डबल कोवलेंट बॉन्ड में जो एग्जांपल्स है बुक के अंदर आपकी, एक तो एग्जांपल उन्होंने दे दिया ऑक्सीजन गैस की, और दूसरी एग्जांपल उन्होंने दे दी है ईथीन की, C2H4 ईथीन। और मैंने बच्चों को कहा था कि ईथीन का जो है एक और नाम क्या हो सकता है, इथाइलीन। क्या हो सकता है, इथाइलीन हो सकता है। तो ये आपको भी थोड़ा सा मेमोराइज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो इथीन और इथाइलीन वाला मामला आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में, आज लेक्चर में, कि आखिर ये डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या सीन है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपनी नोबल गैस को फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे दूसरे नंबर पे नोबल गैस है हीलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल। और 10वें नंबर पे नोबल गैस है नियॉन, इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन आता है 8वें नंबर पे। डेफिनेटली ये हीलियम को तो फॉलो नहीं करेगा। किसको फॉलो करेगा, जो क्रीप्टोनिन है जो कि नियॉन है। डेफिनेटली इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो ये कोशिश करेगा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 10, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग के थ्रू अपने पास लेकर आना चाहेगा। अब हम अगर हम बात करें न्यूक्लियस की ऑक्सीजन के, ये भी ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। अब इसके आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 मौजूद है। इस ऑक्सीजन के एटम में भी आउटर शेल, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 6 मौजूद है। लेकिन ये सिमेट्री कुछ ऐसी बना लेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे न्यूक्लियस के दरमियान, यानी इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे वो इधर आ जाएंगे, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे वो इधर आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान हो गए। और अब ये भी देखो, न्यूक्लियस के दरमियान अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी ये एक इलेक्ट्रॉनी जोड़ा है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉनी जोड़ा है। यानी ये बॉन्ड पेयर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं कि 2 हैं। और आपको जो इलेक्ट्रॉनी जोड़ा न्यूक्लियस के दरमियान नजर नहीं आ रहा, मतलब ये न्यूक्लियस के दरमियान आपको 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपको न्यूक्लियस के दरमियान नजर नहीं आ रहे। तो लिहाजा ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये टोटल 4 पेयर्स हैं। कितने हैं, 4 पेयर्स हैं। तो ये लॉन पेयर्स हैं बेसिकली। क्या बोलना है इनको, लॉन पेयर्स। ऐसे इलेक्ट्रॉनी जोड़े जो कि बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उनको लॉन पेयर्स कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनी जोड़े जो बॉन्ड बनाने में, बाहमी इश्तराक करने में, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाने में हेल्प कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर्स। तो आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2 हैं, और लॉन पेयर्स कितने हो गए, 4। 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स, इसी को अगर हम फॉर एग्जांपल प्रेजेंट करें डायग्राम, लिविस डायग्राम से, ये लिविस डायग्राम मैं आपके सामने बनाऊंगा। लिविस ने क्योंकि अपने पेपर में सबसे पहले ये डायग्राम बनाई थी, इसलिए इसको लिविस डायग्राम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। अब ये ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वही सिचुएशन। और ये भी ऑक्सीजन है, इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और अब देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के दरमियान आपको इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन 2 शेयर कर देगा और यहाँ से ये भी 2 शेयर कर देगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली घूमेंगे। ये देखें, अब ये इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन 2 जो हैं ये सर्कल लगा के इस एटम के इलेक्ट्रॉन हैं, आपको इस बात का तो पता है। तो ये सर्कल लगा कर आएंगे इस न्यूक्लियस का, समझ रहे इस बात को। और ज्यादातर तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन इधर ही घूमते रहेंगे अराउंड दी न्यूक्लियस, लेकिन इक्वली घूमेंगे क्योंकि दोनों एटम सेम है। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन 3.4 होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.4 होती है, याद रखिएगा, बोर्ड में आपको एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, ये कभी कभी डेफिनेटली इधर का भी चक्कर लगाकर आ जाएगा न्यूक्लियस का। तो हम इसे कहते हैं कि ये अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके होगा। अब देखो सीन ये हो रहा है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर के चक्कर लगा रहे हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये दोनों जोड़े भी न्यूक्लियस के हो गए ना। और यहाँ पर एक तो उसका अपना है, राइट, एक जोड़ा तो उसके पास अपना ही है, लेकिन एक शेयर कर लिया। और यहाँ पर देखें ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इस एटम का है,
और ये इलेक्ट्रॉन ही जोड़ा इसने शेयर कर दिए इस एटम से। तो अब इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8 10 हो गए ना बेटा, 2 2 4 2 6 और 2 10। तो मैंने आपसे यही कहा था कि ऑक्सीजन कोशिश करेगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉन कर ले और नियॉन की तरह हो जाए। शुरू में मैंने आपसे कहा था। इसी तरह से अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी ये सीन होगा, यहाँ पर भी क्या सीन होगा कि ये 2 और 2 4 और 6 10 2 और 2 4 और 4 10 8 हो जाएंगे। 10 तो नहीं होंगे ना, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। टोटल वैलेंस शेल में तो आपको 8 ही नजर आ रहे हैं, इधर भी 8 नजर आ रहे हैं और उधर भी। लेकिन अंदर वाले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ऑक्सीजन के एटम को देखें तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिए तो 6 की जगह क्या हो गए? तो ऑक्टेट पूरा किया ना ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ऑक्टेट को पूरा किया। तो ये बात मैंने आपसे शेयर करनी थी। इसके अलावा सोर्स एक और बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये देखें, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के 8 इलेक्ट्रॉन सेट करने हैं, 1s2 2s2 2p4, टोटल 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। ये इस ऑक्सीजन एटम के हैं, अभी बॉन्ड से पहले के। और यहाँ पर भी ये सीन हो जाएगा, 1s2 2s2, सॉरी यहाँ नजर नहीं आ रहा आपको, यहाँ कर लेते हैं 1s2 2s2 2p4। अब देखो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास ये इस ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये वाली इस एटम की है। अब सीन क्या होगा कि ये भी शेयर कर लेगा और ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो 4 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन आए ना इसके पास। टोटल ये देखो ना, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एल के पास पहले कितने थे? एल के पास 6 थे ना, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे कितने हो गए? तो वैलेंस शेल में यानी के के बाद एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर भी ये सीन हुआ कि पहले 4 थे और 2 से शेयर हो गए तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो के के पास कितने थे? 2 थे, एल के पास 6 थे, लेकिन 2 शेयर होने के बाद कितने हो गए? 8। देखो ये जो के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो यहाँ से मैं अंदाजा हो गया कि कोई भी एटम जो है वो अपने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। अब ये स्टेबल भी है, इसकी एनर्जी भी स्टेबल है और ये ऑक्टेट भी पूरा कर चुका हुआ है। और इसीलिए अब देखो ध्यान करो, जो ऑक्सीजन है उसके साथ में लिखता हूँ 2 लाइनों को और ये साथ में लोन पेयर्स बना देता हूँ। यानी ये वो इलेक्ट्रॉन ही जोड़े हैं जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे। ये वो 4 इलेक्ट्रॉन है जिनको मैंने 2 लाइनों में शो कर दिया। तो ये हमारे पास एग्जांपल किसकी बन जाती है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। याद रखो, जब 2 न्यूक्लियस के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, या कह लो कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब एक एटम ने न्यूक्लियस के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों एटम्स की तरफ से, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये क्या हुआ? म्यूचुअल शेयरिंग तो हुई है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की हुई है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल तो नहीं है, वो तो डबल कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर 3 की शेयरिंग हो जाए तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ना है एसिटाइलिन को, इथाइन को और इसके अलावा नाइट्रोजन गैस को, वो हमने पढ़ना है ट्रिपल में। अभी हमने इथाइलिन की एग्जांपल करनी है तो वो करते हैं। डेफिनेटली इथाइलिन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये थोड़ा मुश्किल भी लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं आपको बड़ा इजीली समझा देता हूँ इसको। नो वरीज, स्टे अप विद मी। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपसे एक और एग्जांपल की, व्हिच इज इथाइलिन। बाकी बुक में इथाइलिन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इसका कॉमन नेम इथाइलिन होता है और इसको बेसिकली ईथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथीन। अब इसमें 2 कार्बन होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, और इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं। इसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहले कौन सा फार्मूला? स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूले में मैं 2 कार्बन बनाऊंगा, 1 2 कार्बन, इसके दरमियान बनाऊंगा मैं 2 लाइन। इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए? डबल। इस कार्बन ने भी 2 शेयर कर लिए और इसने भी 2। और यहाँ पर मैं सिंगल लाइन बनाऊंगा, यानी अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूंगा, यानी इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ने और इस कार्बन के न्यूक्लियस ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और यहाँ से फिर इस कार्बन ने, ना कार्बन तो जबरदस्त शेयरिंग कर रहा है, यानी जो लोन पेयर होते थे उनको भी क्या कर रहा है? शेयर। क्यों शेयर कर रहा है? ताकि ऑक्टेट पूरा कर। अब मैं समझाता हूँ कैसे। अब ये एक लाइन लग जाएगी और याद रखो कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये किसका बन गया स्ट्रक्चर? इथाइलिन का, यानी ईथीन का। अब इसके बाद अगर हम इसी को, हम ये जो लाइनें हैं इनको हम क्रॉस डॉट बना देते हैं। ठीक है, 2 कार्बन थे, इधर भी हाइड्रोजन था और इधर भी हाइड्रोजन था और इधर भी हाइड्रोजन था और इधर भी हाइड्रोजन।
इधर मैं कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको मैं डॉट से बना देता हूँ, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस में कार्बन के, और इस कार्बन के भी कितने हैं 4, और यहाँ पे डॉट बना देता हूँ। और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है इनको मैं क्रॉस से शो कर दूँ। अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये देखें, ये लिविस फॉर्मूला बनेगा। अब इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे इसको रेस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर एग्जांपल इसी फॉर्मूले को समझने की कोशिश करें तो कार्बन जो है उसके आउटर शेल में जो है वो 4 होते हैं। पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर ये भी एटम है, इसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस है। आई समझ में ये बात? अब यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, न्यूक्लियस के दरमियान जो आपको कितने नजर आ रहे हैं? तो ये डबल की एग्जांपल ना हो ना, फिर हम बेसिकली पढ़ रहे हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ रहे हैं? डबल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही कोई बात तो आप इसको बार बार रिवाइज करके देखें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कोई बात गलत ना आपको बताऊं। तो मेरे जो अल्फाज हैं बड़े प्रिसाइज हैं, कोई गलती नहीं है इनके अंदर। तो आप बार बार करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। अब टोटल कितने हैं? 4। यहाँ भी कितने हैं? 4। इस इलेक्ट्रॉन को उठा के न्यूक्लियस के दरमियान ले आते हैं। अब समझे बात को? यस। अब ये है तो 4 ही ना? यस सर। और यहाँ पर भी कितने हैं? 4। लेकिन न्यूक्लियस के दरमियान कितने हो गए? 2 पेड़ 8 हो गए ना। अच्छा 4 हो गए टोटल, 2 न्यूक्लियस में 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इधर मैं क्या करूंगा, इधर न्यूक्लियस बना लेता हूं एक और। अब आपको पता हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही होता है। और इधर हाइड्रोजन कितने होते हैं? एक ही होता है। समझ रहे? न्यूक्लियस के दरमियान कितने आ गए? 2। इनका भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब तुम कहोगे सर इधर से लेट्स से दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके हो गए ना, शेयरिंग जो हो गई, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, शेयरिंग जो हो गई है। अब इसके मतलब लेट्स से दैट ये अगर एटम नहीं भी था, लेट्स से दैट ये एटम नहीं था, तो स्टूडेंट्स ये सीन हुआ है कि हमारे पास जो है कह लो कि अभी टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। 4 थे 2 शेयर हो गए, 4 थे 2 शेयर हो गए। अभी तो 6 हैं, ऑक्टेट पूरा करना है ना कार्बन। कार्बन है 6ठे नंबर पे, ये फॉलो करता है नियॉन को 10वें नंबर वाले। तो 8 नियॉन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके आउटर शेल में कितने हो गए? पहले 4 थे जब बॉन्डेड नहीं था, अब बॉन्डेड हो गए भी इसके। अब समझ में आ रही है इसको मशीन बॉन्डिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि बॉन्ड बनाने के बाद भी इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये 2 शेयर करते थे, ऑक्सीजन ने 2 शेयर किए थे, दूसरे भी ऑक्सीजन 2 शेयर किए थे, वो लोन पेयर रह गए, उनको शेयर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 8 चाहिए थे, 8 पूरे हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्टेट अभी पूरा नहीं है, किसका? कार्बन का। अब तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन का तो डुप्लेट चाहिए होता है ना। हाइड्रोजन ऑर्बिटल में कितने चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम को फॉलो करता है। तो यहाँ से आप देख लो, मैं आपको चलो क्रॉस बना दूं, इसके इलेक्ट्रॉन में क्रॉस बना। ये लो, ये हाइड्रोजन के 4 एटम लगा दिए, और ये न्यूक्लियस हो गया इस हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस हो गया इस हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस हो गया इस हाइड्रोजन का, और ये न्यूक्लियस हो गया इस हाइड्रोजन का। अब देखो इसके आउटर शेल में कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसका तो डुप्लेट हो गया ना पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी, क्योंकि पहले एक था, एक शेयर हो गया। न्यूक्लियस के दरमियान कितने आ गए? 2 आ गए। न्यूक्लियस के दरमियान कितने आ गए? 2 आ गए। इनर शेल को छोड़ दें आप, इनर शेल को ना देखें आप, इनर शेल को नहीं सोचना। इनर शेल कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए मैं इनर शेल बनाता ही नहीं, क्योंकि जिस चीज ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, वो बना के क्या फायदा। लेकिन हमें पता है कि इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सीन हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, इसको हटाऊंगा, एक लाइन लगा दूंगा ना। यहाँ पर इसको हटाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या लगा दूंगा? लाइन लगा दूंगा। ये देखो यहाँ पर भी लाइन लगा दूंगा, यहाँ पर भी लाइन लगा दूंगा, ऐसा ही है ना। यहाँ पर भी एक लाइन लगा दूंगा, और यहाँ पर भी एक लाइन लगा दूंगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर लाइन लगा दी ना, यहाँ पर भी लाइन लगा दी, यहाँ पर 2 लाइन लगा दी, यहाँ पर भी लाइन और यहाँ पर। समझ में आई इस बात की? अभी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया। So that makes an idea of double covalent bond plus single covalent bond. यानी इथीन एग्जांपल में डबल में भी है। अच्छा एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अब मैंने आपको लास्ट भी बात एग्जांपल मैंने बॉन्ड पेयर के बारे में भी बताया था और लोन पेयर के बारे में भी बताया था। तो स्टूडेंट्स इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर है। और लोन पेयर कितने हैं? 4। कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये देखो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान आ गए हुए हैं। यस सर। सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान। जब न्यूक्लियस के दरमियान सारे इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको डेफिनेटली लोन पेयर से देखोगे या बॉन्ड पेयर से देखोगे? बॉन्ड पेयर से देखोगे। बॉन्ड पेयर से देखेंगे, लोन पेयर से।
अगर न्यूक्लियस के दरमियान, जैसे ऑक्सीजन की एग्जांपल थी, ये था ऑक्सीजन, ये था ऑक्सीजन, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये दो इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर कर दिए थे, और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो शेयर, दो जोड़े जो थे इलेक्ट्रॉन वो शेयर नहीं हो रहे थे। अब ये तो शेयर हो गए ना, तो ये अब एक न्यूक्लियस है, यहाँ की तरह न्यूक्लियस है, यहाँ पर है, यहाँ और यहाँ, इसके बाद यहाँ पर तो है, तो बॉन्ड पेयर दो हो गए ना, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? दो, और लोन पेयर 1 2 3 4, तो लोन पेयर 4 हो गए। ये समझा रहा हूँ ना मैं आपको। यहाँ पर देखो ना, न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर न्यूक्लियस के कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जिससे न्यूक्लियस ऑक्यूपाई न किया हो, अट्रैक्शन सब इलेक्ट्रॉन्स को लग रही है। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ अ बॉन्ड पेयर एंड अ लोन पेयर। सो मैं आपको बड़ी एक डीप साइड थिंकिंग से ये बातें समझाता हूँ, एंड आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, और फिर बात करेंगे हम एंडिंग ऑफ दिस लेक्चर की, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू टेक सो मच टाइम। हम 5 मिनट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी मुश्किल नहीं, इसकी दो एग्जांपल्स याद रखो। एक है नाइट्रोजन गैस, ध्यान करो, नाइट्रोजन गैस, और एक है C2H2 एसिटाइलिन। इसका कॉमन, जिसका उसका इथाइलिन कॉमन नेम था, इसका एसिटाइलिन कॉमन नेम है, और इसको हम इथाइन के नाम से भी जानते हैं, इथाइन। और यह है नाइट्रोजन गैस। ये क्या है? नाइट्रोजन गैस। तो ये आप सबने जो है याद रखना है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन आपको पता है प्रोडक्ट टेबल का जो है, ये बेसिकली है प्रोडक्ट टेबल का 7वां एलिमेंट, और जो कार्बन है वो आपको पता है प्रोडक्ट टेबल का 6वां एलिमेंट है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट टेबल का पहला एलिमेंट है। तो प्रोडक्ट टेबल को थोड़ा सा ग्रिप में लाओ। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया सारा, पढ़ो जाके उसको। अगर नहीं पढ़ोगे पढ़ लो, वैसे मैं तो मशवरा दूंगा, पढ़ना इज गुड, क्योंकि अगर तुम्हें 60/60 चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, थोड़ा सा सोचो, राइट। और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो मुझसे ऑनलाइन पढ़ लो, अगर मेरी अकेडमी है वॉल्टन में कराना चाहते हो तो वेलकम टू जीएस अकेडमी। सो यहाँ पर हमारे पास जो है एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर मैंने आपको शो किया। अब पहले हम नाइट्रोजन गैस के एग्जांपल को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले शेल में 2, पहले शेल में कितने आएंगे? 2, और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 आएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरह ही मैं यहाँ पर एक और न्यूक्लियस बनाऊंगा, और पहले शेल में कितने आएंगे? 2, और अगले शेल में कितने आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 और 5। अब देखो न्यूक्लियस के दरमियान में 2 बना रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है। अब 1 2 3, इसको हम इनर शेल को रेज कर लेते हैं, ठीक है। इनर शेल को मैंने रेज कर लेना है, सो इनर शेल को मैं रेज कर लेता हूँ। अब इनर शेल को मैं लेट्स से दैट अगर मैं रेज कर लेता हूँ तो मेरा आउटर शेल रह जाएगा ना, बैलेंस शेल रह जाएगा। कौन सा शेल रह जाएगा? बैलेंस शेल रह जाएगा। अब बैलेंस शेल में आपको नजर आ रहे हैं 5 है, एक शेयर हो गया तो 6 हो गए। 5 है, एक शेयर हो गया तो 6 हो गए। तो ये सीन करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान ले आते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, न्यूक्लियस के दरमियान कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन, और ये बड़ा हुआ ना अभी 6 और 2 6 और 2 7 होते हैं। 6 और 2 7 होते हैं। ओह माय गॉड, 6 और 2 8 होते हैं। यहाँ पर 6 और 2 8। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3 2p3। 7 इलेक्ट्रॉन करने हैं ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसने 3 शेयर कर लिए, देखें ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ऐसे ही है ना, और ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि 2 और 2 4, 4 और 6 10। ये हो गया पहला शेल, इसको छोड़ दें तो ऑर्बिटल शेल में 8 हो गए ना। ये के है ना बेटा, और ये क्या है? एल। पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन थे और एल में 3 थे ना, कितने थे? 5। पहले जब बॉन्ड नहीं बनाया था, उसकी बात कर रहा हूँ ना। 2 सिचुएशन आती है ना एटम के ऊपर, एक बॉन्ड से पहले की सिचुएशन, एक बॉन्ड के बाद की सिचुएशन। ये बॉन्ड से पहले की सिचुएशन है, जब उसमें पहले शेल में 2 थे, आखिरी शेल में पहले शेल में 8 थे। लेकिन अब क्या हो गया? आ गए ना 3 इलेक्ट्रॉन, इधर से है 3 इलेक्ट्रॉन, इस एटम ने इसके साथ शेयर कर लिया। इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर, जब दोनों पार्टिसिपेंट हो शेयर में इक्वल शेयरिंग हुई है, 3 इसने किया 3 इसने किया, म्यूचुअल शेयरिंग। याद रखना, ऐसी शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है जिसमें इक्वल पार्टिसिपेशन ना हो, हम उसको म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कहेंगे। अगर लेट्स से अगर ये एटम सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयरिंग के लिए, ये दे ही रहा, तो उसको म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कह सकते यार। म्यूचुअल शेयरिंग में म्यूचुअल का लफ्ज जब भी आएगा, दोनों तरफ बराबरी की बात की जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। तो ये हमने समझ लिया आज आपके सामने। अब इसमें क्या बनाएंगे हम? नाइट्रोजन
1 2 3, है ना, ऐसे ही ना 5 आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन। यस सर। नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5। अब देखो इसमें कितने हो गए 8, इसके कितने हो गए 8। ये तो समझा रहा हूं मैं आपको। सो दैट का M2, ये देखो N2, ये देखो 1 2 3, सही है ना, 1 2 3, और यहाँ पर लोन पेयर बना दो। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 पेयर। 3 है, शाबाश। इसमें लोन पेयर कितने हैं लोन पेयर 2, 1 और 2। इसमें 2 लोन पेयर। सो दैट मेक्स अ गुड एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब हम जल्दी से बात करते हैं एसिटाइलिन की। ये देखिए, अब मैंने तो स्ट्रक्चर बनाना, आपको पता लग जाना सारी बात। ये देखिए, ये कार्बन, अब आपको पता है कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे दूसरी दफा डबल में, और पहले जब मीथेन बनाया था तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। अब एक एटम के साथ, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अब समझ में आई, क्या समझ में आई? कार्बन के आउटर शेल में कितने थे कार्बन 4 थे ना, 4 थे। कार्बन शेल में कितने थे 4। ये न्यूक्लियस है, कितने शेयर कर दिए उसने? तीन इसने इलेक्ट्रॉन तीन शेयर से कर कितने हो गए? 6। इसमें होते कितने हैं? 4 होते हैं ना, इसमें कितने होते हैं? 4। अब कितने शेयर किए इसने? 3 इसमें भी 3, इसमें कितने हो गए? 6 और 1 7 हो गए ना बच्चे, ये नहीं मिलाना आपने। और 3 और 3 6 ही हो गए, और 1 ये हो गया, कितने हो गए? 7 हो गया। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ ना, 8 कैसे हो गए? 3 ये है, 3 ये, 1 ये। न्यूक्लियस के दरमियान कितने हैं? 3। आप गधा देखा कभी आपने? ये देखिए, न्यूक्लियस के दरमियान कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन 3 ये और 3 ये। न्यूक्लियस के दरमियान 6 नहीं है? 6 और 1 7। इसके साथ है। यस सर। यस 6 और 1 7। ऑक्टेट पूरा नहीं है भाई, ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्या करेंगे? और हाइड्रोजन ले आया वो, उन्होंने कहा पानी का इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो सामने, शेयर हो गया। आप कितने हो गए? 2 न्यूक्लियस के दरमियान कितने हो गए? 2 दोनों में कितने हो गए? 6 2 और 6 8 हो गया ना, जेड जो है ऑक्टेट पूरा कर लिया इसने। और इसने भी क्या कर लिया? और इसने क्या पूरा कर लिया? डुप्लेट। क्या पूरा कर लिया हाइड्रोजन ने? डुप्लेट पूरा कर लिया। दैट मेक्स एन आइडिया। अब समझ में आई? इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? इसमें ट्रिपल। इसमें बॉन्ड पेयर तो हमारे पास नजर आ रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5। लॉन पेयर कितने नजर आ रहे हैं? लोन पेयर 0 है। 2 कहाँ पे? 0 है। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये भी न्यूक्लियस के दरमियान बाउंड्री में है, ये भी न्यूक्लियस के दरमियान बाउंड्री में है, ये भी न्यूक्लियस के दरमियान बाउंड्री में, फ्री तो है ही इलेक्ट्रॉन। यस तो यहाँ पर आप कहोगे बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर जो है 5 है, लॉन पेयर कोई भी नहीं। और इसमें टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5 कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, उनको फॉलो करें।